नमस्कार, मैं आईटीडीसी इंडिया एसडी वीरेंद्र भोपाल। एक बार फिर आपका स्वागत अपनों से अपनी सी बात प्रोग्राम। हम आज एक बार आपके साथ हैं भोपाल में और हमारा आज का सब्जेक्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज़ जो हैं, यानी किशोर वय बच्चों के द्वारा होने वाली अपराध या चूकें, उससे अभिप्राय है उन पर एक परिचर्चा है जिसमें हम जानना चाहेंगे प्रदेश में इस तरह की बातों को कैसे कम या रोका जा सकता है। तो इस समय मेरे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर के.एस. दुबे, जो चेयरपर्सन हैं बाल कल्याण समिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों के साथ में मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का। स्वागत जी, नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी हो कि डॉक्टर के.एस. दुबे लंबे समय से प्रदेश की सेवा में हैं और उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और जन सामान्य को जो एक ज़मीनी लेवल पे जो सेवा होती है, मेडिकल ग्राउंड पर जो सेवा होती है, हर तरह से उन्होंने सहयोग की कोशिश की है और उसमें अपने आप को काफ़ी सफल पाते हैं। तो ऐसे में जब बैठे हैं, जो उनका सब्जेक्ट मैटर है, हम उसी पर उनसे डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो समितियाँ हैं, जो बाल कल्याण समितियां हैं, इनके बारे में समझना चाहेंगे। ये क्या हैं और कैसे काम करती हैं प्रदेश पर? भारत के संविधान के तहत संसद में एक्ट पास होता है, वो बच्चों के कल्याण के लिए 2000 में ये एक्ट बना था, जिसको किशोर न्याय अधिनियम 2000 कहते हैं। और वो 2000 का एक्ट मध्य प्रदेश शासन ने 2003 में अपनाया और तब वो किशोर न्याय अधिनियम मध्य प्रदेश 2003 के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए दो तरह की बॉडी बनाई। एक होती है किशोर न्याय बोर्ड, जो अपराधी बच्चों को डील करता है, जेजेबी, और दूसरा होता है बाल कल्याण समिति। ये उन बच्चों को डील करता है जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर इन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किशोर न्याय बोर्ड में उतने केसेस नहीं पहुँचते जितने कि बाल कल्याण समिति में पहुँचती है। और दोनों बॉडीज़ एक कोर्ट की तरह काम करती हैं, दोनों क्लास 1 मजिस्ट्रेट के पावर रखती हैं और इनका अलग अलग अपना इस प्रकार का कार्य है। जैसे हम देखते हैं, जब हम अगर इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि 1850 के आसपास पहली बार एक शुरुआत हुई थी जुवेनाइल जस्टिस के लिए, और जो बढ़ते बढ़ते फिर हमारे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब उसको पहली बार लेके आई तो 1989 और 2000, 2002, 2005 और 2010 और 2012 की जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उसके बाद जिस जगह पर हम बैठे हैं, जो आप चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन एंड केयर की जो बात है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जो 56 अमेंडमेंट है अपना 2000 सन का, आई थिंक, उसके अंतर्गत जो बनाया है, तो प्रदेश की जनता का समझना चाहे तो ये जो इसमें सामान्य जन कैसे अपना सहयोग की भावना आपको दे सकते हैं? जी, इस तरह के कोई भी बच्चे जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई संस्था का संचालक हो, कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को लेकर के, और ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल कल्याण समिति जो कि एक कोर्ट है, उसमें उस बच्चे को पेश कर सकती है, उसकी समस्याओं को रख सकती है और उन समस्याओं को एक्ट के अनुसार जो कमेटी है वो उसको हल करेगी, उस बच्चे का पुनर्वास करेगी, उसकी शिक्षा। बच्चों के 4 अधिकार होते हैं, उनकी संरक्षा करती है। 4 अधिकार कौन से होते हैं? नंबर 1, उसको जीने का अधिकार है। नंबर 2, उसके स्वास्थ्य का अधिकार है। नंबर 3, उसके शिक्षा का उसको अधिकार है। और नंबर 4, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। इन 4 अधिकारों को की संरक्षण बाल कल्याण समिति जो कोर्ट है वो करती है, और यही उसके मानव अधिकार कहलाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक ICPS स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, ये क्या है? ICPS एक स्कीम है जिसको
हिंदी में समेकित बाल संरक्षण योजना कहते हैं। हाँ, यस, उसमें बहुत सारी बच्चों से संबंधित अच्छी योजनाएं आई हैं। उसमें एक सबसे अच्छी योजना मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि शासन की ओर से गरीब बच्चों के लिए आई है, कि जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माँ बाप उनको छोड़ चुके हैं या एक्सपायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, और उस बच्चे को अगर कोई और पाल रहा है, उनका रिश्तेदार है, चाहे वो चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, कोई भी पाल रहा हो, इवन पड़ोसी, तो उन पालने वालों को शासन की ओर से एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने दिया जाता है, जो अभी 750 रुपये महीने 5 साल के लिए सेंक्शन होता है। और वह सेंक्शन राशि जो है वो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी कोर्ट, हमारी बाल कल्याण समिति ही सेंक्शन करती है, और वो अभी 750 रुपये महीने जो है वो 2000 रुपये होने वाला है। सिर्फ अभी हमारी कैबिनेट में जाना बाकी है, ऐसा मैंने सुना है। यानी इसमें आप पाते हैं कि जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो प्रॉपर टाइम पर है आपके साथ? अभी तक तो है। बहुत खूब। एक सवाल उठता है, अभी पिछले समय चूँकि आप तो लगातार जुड़े रहे हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जानकारी कहती है, अखबार कहते हैं और देश कहता है और ICHR की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारे देश में इस समय अगर जुवेनाइल क्राइम की बात करें, डेलिक्वेंसी की बात करें, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है गत कई वर्षों से, सिवाय 2009 को छोड़ दिया जाए, संभवतः अगर मेरी जानकारी सही हो तो ये लगातार लंबे समय से लीड कर रहा है। ऐसे दुख वाले कार्य की बात कर रहे हैं, और उसमें बताया जाता है कि इसमें नंबर 2 बात आ रही है कि 14,000 के आसपास केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। डॉक्टर साहब कुछ इस पर प्रकाश डालें। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास शासन की ओर से भी किए जा रहे हैं। अब इसमें हम दोषी किसको माने, दोषी बहुत सी इसके फैक्टर्स हैं जो उसमें उसके कारक बनते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों का प्रयास है, और आज ही हम लोगों की SJPU जो किशोर न्याय विशेष यूनिट होती है, उसका अभी हम लोगों की मीटिंग थी, उसमें यही चर्चा हो रही थी कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे इस चीज़ से पीड़ित होते हैं, उन्हें तुरंत संरक्षण देना, और जिन्होंने उनके साथ ऐसा कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अभी तक ढंग से नहीं किया गया है, इसलिए ये सब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बहुत जल्दी कम होंगी। इसके साथ ही हम लोग एक चीज़ पे और बहुत जल्दी एक्ट करने वाले हैं, जो कि चाइल्ड लेबर में आता है। चाइल्ड लेबर में आता है, बच्चों को प्रताड़ित करने में आता है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई के मूड में अब शासन आ चुका है, और बहुत जल्दी ये कार्रवाइयाँ होंगी। चाहे वो बच्चों से, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ पेपर वाले भी अपने छोटे छोटे बच्चों से रोड पे पेपर बंटवाते हैं, वो भी एक चाइल्ड लेबर है। मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहूँगा चाइल्ड लेबर की। आपने बात की और आपने कहा सख्त कानून और सख्त कार्रवाइयों की बात है, पर देखने में आता है कि जहाँ तक जो फीडबैक है वो कहता है कि प्रदेश की जो पुलिस है उसको अभी आपके एक्ट की जानकारी नहीं है, जिसके अंतर्गत उन्हें लॉकअप में नहीं रखना है, उन्हें इम्प्रिजन नहीं करना है, उनको डांटा नहीं जा सकता, उनको पीटा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद कई घटनाओं में पाएगा कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो भी हमारा किशोर न्याय अधिनियम है, जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं, उसकी जानकारी अभी पुलिस विभाग को बहुत अच्छी तरह से नहीं है, और उस चीज़ को जानकारी देने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की निरंतर मीटिंग वगैरह चल रही हैं, और हम लोग उसके लिए कार्यशाला आयोजित करते हैं। अभी 2 महीने बाद फिर हमारी ये कार्यशाला है, जिसमें इन सब लोगों को इस जानकारी दी जाएगी कि कभी भी कोई बच्चा मिलता है तो उसकी जो भी विवेचना करना है, उसके लिए उनको 8 घंटे मिलते हैं थाने के अंदर। इसके बाद उनको SJPU को पेश करना है। SJPU की ड्यूटी बनती है कि 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया जाए, जिससे उसके बारे में सही ढंग से निर्णय किया जा सके। और इन बच्चों को सज़ा नहीं दी जाती है, जो अपराध भी कर लेते हैं सज़ा नहीं होती है, इनको सुधार गृह में भेजा जाता है, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, कि इनको सुधारा जाए। गलती उनसे नाबालिग हैं, उनको समझ नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके सुधार के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, और बहुत सारी संस्थाएं खोलने की योजना शासन के पास है, और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में मिलेगी। निश्चित सफल होगा।
जो हम बात करें आज के समय में, जैसे हमने बात की कि हम मध्य प्रदेश लीड कर रहे हैं, तो एक बीच में एक सवाल उठता है कि हम लोग वेयर वी आर लेकिंग, अगर हम बात करें, चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जुवेनाइल जो डिलिकेंसी हैं उनको रोकने का है, यानी उनके द्वारा जो होने वाली गलतियां हैं, चूकें हैं, उनको रोकने का है या उन्हें कम करने का है। तो इसके बारे में जैसे कई प्रॉस्पेक्ट्स उठते हैं कि हमारी पेरेंटिंग कमज़ोर है, या स्कूलिंग गड़बड़ है, मॉरल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, या इंटरनेट फिल्म है, या आउट एटमॉस्फेयर जो है नेबरहुड का वो गड़बड़ है। इसमें आप अपना कुछ बताएं कि आप क्या कहते हैं जिससे ये चीज़ें कम हों। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपने कई चीज़ें गिनाई हैं कि ये कोई किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है। अगर ये सब चीज़ बंद करनी है, इनके रेट्स कम करना है, तो पूरे समाज को कंधे से कंधे मिला के चलना होगा और माँ बाप की भी जिम्मेदारी माँ बाप को निभाना होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना दूषित वातावरण हो रहा है, ख़ास तौर पे जो लोग नशे के आदी हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं उन्हीं के बच्चे घर से बाहर भागते हैं, क्योंकि बच्चों को जो मिलना चाहिए वो उनको घर पे नहीं मिलता है, उनको मार पिटाई मिलती है। अभी 1 घंटे पहले एक लड़की को अभी हम लोग उसके माँ बाप को सौंप के आए हैं 1 घंटे पहले। वो सिर्फ इसलिए भाग के आई थी कि उसकी बहन उसको बहुत मारती थी और बहुत काम करवाती थी, तो वो छोड़ के सब आ गई थी। अब वो रो रही थी कि किसी भी तरह उसकी माँ को मिलना है, और हम लोग उसको मानवीय आधार पर छोड़ के आए कि वो अपने माँ के पास चली जाए। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सब पूरे समाज को सोचना होगा कि हम अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और खुद के बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। इतनी व्यस्ततम ज़िंदगी जो आज हो रही है, वो इतनी व्यस्ततम ज़िंदगी में आप अपने खुद के भविष्य को ख़त्म कर रहे हो। अगर आप दिन भर काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपकी औलाद ही बिगड़ जाए और वो आप उसको प्यार नहीं दें, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी अच्छा नहीं है। बुढ़ापे में आपको सहारे देने वाली आपकी औलाद ही खड़ी होगी। तो आपको अपने काम के साथ में बच्चों को भी प्यार देना होगा, समय देना होगा, और तभी आपको प्यार मिल सकता है और तभी समाज का सुधार हो सकता है। यानी हम समझे कि आप पेरेंटिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। पेरेंटिंग हमारे देश में, प्रदेश की स्पेशली बात करें तो कमज़ोर है, तो इस बात पे तो हम सबको मिलकर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज़ सब पर लागू होती है। क्योंकि आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि माँ बाप दोनों ही अक्सर काम पर रहते हैं, तो ऐसे में बच्चे कैसे जीवन ले रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस मॉनिटरिंग के बारे में हमें खुद फिर से एक बार सोचना होगा किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत पुराना एक गीत है, मैं उसको गुनगुनाऊंगा, उसके बाद आप उससे संबंधित क्वेश्चन करूंगा। वो कहता है कि मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। जब एक छोटा सा बच्चा जब एक गीत गुनगुनाता है, पुरानी फिल्मों जब हम शुरू करते हैं कहानी, वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो 16 दिसंबर 2012 जैसी घटनाएं बन जाती हैं। अफसोस है कि घटनाएं क्यों पैदा होती हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे एक संबंधित प्रश्न है कि बहुत लंबे समय से एक मीडिया में मांग उठी, जनता की मांग उठी कि साहब ये जो जुवेनाइल एज है, जो कि हम 18 से जो हम नीचे मानते हैं, उससे एक ऑप्शन उठता है कि 18 से 16 कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन उठता है कि मेंटल एज के आधार पर प्रावधान कर दिया जाए कि या तो अगर बच्चा 18 साल का क्यों ना हो, लेकिन अगर 10 साल का उसका मेंटल एज है तो उसे छोड़ा जाए, और अगर मान लीजिए 12 साल का बच्चा है लेकिन उसकी एज 18 साल है मेंटल, तो उसे उसमें लिया जाए। तो इसमें 2 ऑप्शन लेके जनता डिमांड करती रही, जिसे कई बार बताया गया कि मसौदे में भी है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं, इस तरह का कोई मसौदा नहीं आया गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर चुकी है। आप इसमें क्या मत रखते हैं? ये बहुत ही अभी विचारों का समय है और इस पर बहुत से मतभेद हैं, तो इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया था कि जब बेटा कंधे के बराबर आ जाए या बेटे का जूता पिता के पैर में के बराबर हो जाए, तो उस समय बच्चे को डांटना बंद कर देना चाहिए। और ये जनरली होता है 16 साल के आसपास। और ये मेडिकल साइंस, बीइंग ए मेडिकल मैन, मैं एक डॉक्टर हूँ, उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे में इतने हार्मोनल चेंज होते हैं कि वो कभी ज़मीन पे नहीं, वो आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखता है। और उस समय मनोविज्ञान कहता है
कि अगर उस बच्चे का, चाहे उसके माता पिता ही क्यों ना हो, अगर किसी बात पे विरोध करते हैं तो वो उनको, सामने वाले को, चाहे वो माँ बाप हों, उन्हें भी वो अपना दुश्मन समझने लगता है। तो ये टीन एज कहलाती है, 16 to 19। अतः इस उम्र में बच्चों को बहुत प्यार से फुसला के ही काम लेना चाहिए। उनको 15 साल के पहले जितनी अच्छी शिक्षा आप डांट के भी दे सकते हो, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि बच्चे को 15 की उम्र के बाद डांटना फटकारना बंद करके उसको समझा कर ही आप लें, वो आपका निश्चित हितैषी बनेगा। और हमें प्यार से लेना होगा। बिल्कुल, और ये उम्र ऐसी होती है, वो स्वयं ऐसा नहीं करता, उसके हार्मोन्स इतने प्रबल होते हैं कि वो कुछ भी करने को की क्षमता रखता है। उस उम्र में वो कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत पावर होता है, वो हार्मोन का पावर होता है। यानी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं 16 से 18 के बीच में, ये घटनाओं में बच्चे का जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो बहुत अधिक संख्यता जिम्मेदार होते हैं घटनाओं के लिए। और जैसे हिंसक प्रवृत्ति हम आजकल देख रहे हैं समाज में घटित होते, आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि जहाँ पर पेरेंट्स तक को मर्डर करने में नहीं चूके बच्चे, और उन घटनाओं में बाद में समझा गया है कि वो एक तात्कालिक आवेग मात्र था। तो ये आवेग क्यों आता है, कैसे बनता है, क्या इस आवेग को हम बहुत पहले से कम कर सकते थे या उस पर कार्य ऐसा रख सकते थे कि वो उस लेवल तक ना जाए? तो इस परिचर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर प्रदेश की जनता से आप बात करें, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रदेश इस समय लीड कर रहा है, एक्सेप्ट 2009 जब महाराष्ट्र ने लीड किया था पहली बार, बाकी तो हमारे प्रदेश में ही सब तरह की घटनाएँ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर। तो उसको रोकने या कम करने या लगभग ख़त्म करने के लिए अगर बात करें तो किस तरह से हो सकती हैं? आप प्रदेश की जनता से क्या संदेश रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्यार भी दें, अच्छे संस्कार दें, और शासन, इतना अच्छा शासन है इस मध्य प्रदेश का, इतना सुलभ, सरल सुलभ शासन है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके संज्ञान में अपने, इसके जो भी फ़ायदे लेने की योजनाएं हैं, इनको आप लें। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बोलना चाहूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हर जिले के अधिकारी से आप मिल सकते हैं, और जो आज गरीबी के कारण माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उस गरीबी को दूर करने के लिए शासन के पास बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। आप संपर्क करें, आपको अच्छी आर्थिक मदद भी मिलेगी। 750 रुपये से लेकर के 1000 रुपये महीने पर प्रति बच्चा आपको मदद मिल सकती है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। उस चीज़ को ध्यान रख करके आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा सुधारें, उनको अच्छे संस्कार दें और शासन की मदद लें, और हम लोगों की खूब मदद लें। हर जिले में बाल कल्याण समिति। आपसे संपर्क के सूत्र बताएं, जिससे कि आम जनता जब समझना चाहे कि हमें डॉक्टर के.एस. दुबे से ही बात करनी है, वो कहीं हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो क्या आपकी कोई चाइल्ड हेल्पलाइन होती है या क्या कोई ऑफिशियल कार्यालय है जहाँ का संपर्क सूत्र हो जिस पर वो आपसे लगातार बात करें? अगर मुझसे संपर्क करना है तो मेरे लिए, तो मैं सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूं, लेकिन अगर आपको चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद चाहिए तो उसका नंबर है 1098। और अगर मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहें, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आप जब चाहें मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर है 9425028944। कभी भी सलाह ले सकते हैं, और चाइल्ड हेल्पलाइन से भी सलाह ले सकते हैं, कभी भी 24 घंटे। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट डॉक्टर के.एस. दुबे बता रहे हैं कि वो हमेशा 24 घंटे मदद के लिए उपलब्ध हैं आप सबकी, और इसके बाद भी चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, जिस पर आप सलाह परामर्श कर सकते हैं। बस एक आखिरी प्रश्न के रूप में ये जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर साहब कि अभी जैसा देखा जाता है कि सब चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो रोडों पर काम कराया जा रहा है, होटलों में काम कराया जा रहा है, और जो सबको दिखलाई पड़ रहा है ये 24 घंटे अवेलेबल है पूरे प्रदेश में, और ऐसी घटनाओं को रोका तो दूर की बात, कहीं पर कोई चेक नज़र नहीं आता कि हाँ इन चीज़ों से किसी को डर बैठता हो। चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों, सभी जगह पर हम हमेशा 18 साल से छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें ज़रा सा आप बताएं कि क्या किया जा सके जिससे इसको रोका जा सके। इस संबंध में भी यही कहना चाहूँगा कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी शासन की ओर से कार्यवाही शुरू होने वाली है। अभी एक संस्था दिल्ली से यहाँ भोपाल आ चुकी है, उसने अभी एक छापा डाल करके 8 बच्चों को रेस्क्यू भी किया था, और
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 26 के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और इसमें बहुत बड़े इनको आर्थिक दंड भी मिल सकता है और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। अर्थात कभी भी चाइल्ड लेबर की ओर आप लोग प्रोत्साहन ना दें, उसको रोकने का प्रयास करें, अन्यथा आपके ऊपर भी विपत्ति आ सकती है। जैसा बता रहे हैं कि बहुत सख्त कानून की तरफ प्रदेश सरकार बढ़ रही है और जिनको देखते हुए हम सबको ध्यान रखना है कि चाइल्ड लेबर को किसी भी तरह से कहीं भी इंडल्ज ना किया जाए। तो मैं इस परिचर्चा को आज यहीं रोकूंगा। ये विस्तृत चर्चा है, लगातार चलती रहेगी। बीच में हम डॉक्टर साहब के पास फिर मुलाकात के लिए आएंगे, क्योंकि जो निदान की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये एक प्रयास भर है। इसको जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, हमें लगता है प्रदेश की जनता को कंधे से कंधे मिलाकर परिवार के हर सदस्य को एक साथ होकर इस समस्या के साथ में रूबरू होना है और उसके निदान के लिए प्रयास करने हैं। प्रयास कुछ नहीं, सिंपली अपनी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव में सीमित हैं और बदलाव के अंदर निहित हैं। यानी यदि हम कोशिश करें तो हमारे समय में से ही कुछ समय उन बच्चों के लिए रखें जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमारा भविष्य हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस समस्या के निदान की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू ITDC इंडिया भोपाल और थैंक यू डॉक्टर KS दुबे। ओके, थैंक यू।